आवास सेंसस का ऑफिशियल वर्क होगा और सारा डेटा ऐप पे हम लोग एंट्री करेंगे। तो चलिए सबके घर चलते हैं। दिया जनगणना मकान की छत कंक्रीट कर दिया, जनगणना मकान लगाए गए, चुना गया। दुकान आपके कार्यालय है, तो मैंने वास्तविक उपयोग गोदाम बिस्किट नमकीन बता दिया। तो भाई हम लोग होटल बालाजी प्रकाश आ गए हैं, जो कि मैरिज हॉल भी है और साथ ही साथ होटल भी है। और सबसे बड़ा एरिया इन्हीं का है, मतलब कि जो नवीन सब्जी मंडी के बाद एरिया सबसे बड़ा है वो इन्हीं के पास है। तो ये है होटल बालाजी प्रकाश और इधर है एरिया इन लोग का। होटल बालाजी प्रकाश का एरिया इतना बड़ा है कि वहाँ पे 3 शादी एक ही टाइम पे एक ही दिन हो सकता है, मतलब 3 बारात एक ही दिन आ सकती है, इतना बड़ा एरिया है। बाकी इसके बगल में सीमेंट वाली दुकान है। इसकी भी फीडिंग करेंगे ऐप में, तो चलिए चलते हैं। तो बालाजी प्रकाश के बगल में सीमेंट की दुकान ये वाली है। यहाँ पे मोरंग गिट्टी सब पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे है होटल बालाजी प्रकाश और यहाँ पे है तायरा हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर। ये डायलिसिस सेंटर है और ये हॉस्पिटल है तायरा का। तो इसकी भी फीडिंग होगी, तो चलते हैं फीडिंग करते हैं। तायरा हॉस्पिटल के जस्ट पीछे से ही एक गली गई है, यहाँ पे मोहल्ले की आबादी। यहाँ पे भी हम लोग करेंगे सेंसस। बाकी यहाँ पे डायलिसिस सेंटर है। तो भाई ये कुछ इस तरीके से मैप है जो हम लोग मैनुअली बनाए थे रफली। तो मैप बन चुका है और नंबरिंग के हिसाब से ही हम लोग को उसी नंबरिंग पे जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ हम लोग नंबरिंग किए थे जिस घर पे, तो नंबरिंग के हिसाब से ही हम लोग को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब गली ही है, ये सब ऐप में फेडिंग करना पड़ेगा इसको देख देख के। शौचालय से होगा अंदर ही। तो मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ये है नवीन सब्जी मंडी, ये इतना एरिया है और ये इतना एरिया खाली है और फिर ये भी खाली है पूरा। तो यहाँ पे 2-3 घर है, 1 2 3 घर यहाँ पे है। ये पूरा एरिया होटल बालाजी प्रकाश का है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का, ये भी खाली है। और फिर ये इतना एरिया भी खाली है। अब तायरा हॉस्पिटल ये है इतना पूरा एरिया में, और फिर इतना एरिया पूरा खाली है, इतना एरिया पूरा खाली है। बाकी यहाँ पे जो है पॉपुलेशन है और ये भी खाली है, इधर इधर पीछे पूरा खाली हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। बाकी सब यहाँ से लाइन से हम लोग करते जाएंगे, ये रोड पे ही सारे घर हैं। बाकी यहाँ पे सारा खाली है, तो यहाँ पे हम लोग को नहीं जाना पड़ेगा। और एंड पॉइंट हम लोग का सबसे यहाँ पे है, सबसे लास्ट में, ये दक्षिण दरवाज़ा यहाँ पड़ेगा। तो ये वाला घर पे छत नहीं लगा हुआ है, सिर्फ दीवार है और पिलर्स वगैरह है, तो इसको हम लोग डेटा में एंट्री नहीं करेंगे। और बाकी ये इंडियन कॉन्वेंट स्कूल है, ये गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं बच्चों की, तो अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है यहाँ पे। तो ये ऐप में फीडिंग इसका किया जाएगा। बाकी यहाँ देखिए सब प्लॉट सब छोड़ चुके हैं बना बना के, तो ये सब हम लोग फीडिंग नहीं करेंगे, ऐप में स्कूल की एंट्री करेंगे। तो है ये ऐप में फीडिंग सही करना है, कोई भी गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार डेटा अगर सिंक हो गया तो फिर डेटा से हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ना एडिट होगा ना कुछ होगा। एक बार सिंक हो गया तो सिंक करने से पहले ही हम लोग को सारा डेटा सही भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर गलत हो गया तो फिर दिक्कत होगा बाद में जा कर के। कोई रहता नहीं है, तो बताया गया किराए के लिए ही बना है, किराए पे देने होने के लिए, है ना। तो हम आवास दिखा दे रहे हैं, आप रहती हैं
है। रहने के लिए लिया है, तो किराए के लिए। मुखिया का नाम बता देता, हम वही डाल दें। अब्दुल एक हसन नाम जैसे तीन लोग का कर दे रहे, ठीक है, 3 परिवार या 4 लोग। पता नहीं बाबू। अब्दुल हसन जो साहब हैं, उनके कितने बच्चे हैं? हम नहीं जान पाएंगे। अच्छा, नहीं जानती आप? नहीं। ये है हम लोग का ओरिजिनल वाला मैप जो हम लोग को मिला था। बाकी ये हम लोग अपने हाथ से बनाए हुए हैं मैनुअली। ये हम लोग को एरो भी दिखाना पड़ता है कि स्नेक वाइज जहाँ से हम लोग गए हैं, घूमे हैं, तो एरो दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो भाई 25 जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लोग इंक्वायरी कर चुके हैं, जो कि ये वाला घर है। और 25 के बगल में 26 है, तो 26वें घर पे हम लोग जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे। 26वां घर हम लोग दिखा देते हैं कहाँ पे है, इनके बगल में ही है। तो ये है 26वां घर। तो यहाँ पे भी हम लोग डेटा एंट्री करेंगे 26वें घर पे। तो भाई मैं सवाल बता देता हूँ आप लोग को, हम लोग क्या क्या पूछते हैं। सोलर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, नल लगा हुआ है कि नहीं, कितने कमरे बने हुए हैं, घर के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, और क्या, टाइल्स है कि नहीं, बाथरूम है, एलपीजी कनेक्शन मतलब, और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सोलर लगा हुआ है कि फिर वैसे ही चल रहा है, और कितने परिवार है, कितने हस्बैंड वाइफ हैं। तो भाई जिन लोगों को नहीं मालूम, आप लोग खुद ही घर का अपना सेंसस कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जनगणना के, तो 34 या 35 क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही फिलअप कर सकते हैं। तो एक आईडी जनरेट हो जाएगा, तो जो भी आपके घर में आएगा पूछने के लिए, तो आईडी नंबर आप उनको बता दीजिएगा, वो तब आपसे सवाल नहीं करेंगे, तो अपने आप सारा फीड हो जाएगा उनके ऐप में। तो आप लोग को व्लॉग कैसा लग रहा है गाइस? अगर व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।